बच्चे मन के सच्चे बैगन लेकिन अकल के कच्चे, वरना डोरेमोन में दिखाए गए अडल्ट जोक्स कैसे नहीं पकड़े गए। नोबिता के शिजुका के बाथरूम में घुसने से लेकर मेकर्स ने शिजुका को भी बिना कपड़ों के दिखा डाला। तो क्या शो के अडल्ट कंटेंट की वजह से ही कई एपिसोड्स को बैन किया गया था? पर अगर जापान के कार्टून से इंडिया की ओर आए तो यहाँ भी अश्लीलता मिलती है, वो भी छोटा भीम जैसे कार्टून में। ना फैक्ट भाई, इस कार्टून के मीम्स की बात नहीं कर रहा। मेकर्स ने खुद इस कार्टून में एडल्ट डायलॉग का इस्तेमाल किया है। हेलो भाई लोग, मैं हूँ आपका सतर्क फैक्ट भाई। और जिस कार्टून को 6 साल से 11 साल के बच्चों के लिए बनाया गया था, उसमें किरदार विरोध फुलाता कैसे दिखाया जा सकता है? लेकिन ऐसी जरूरत आखिर किस कार्टून ने की? आइए देखते हैं। नंबर 1, अनफैमिली गाय। कार्टून पहले बच्चों के लिए बनाए जाते थे और फिर ऐसे कार्टून निकले जिन्हें बड़े भी देख पाएं। इसकी शुरुआत सिम्पसन्स और फैमिली गाय ने की थी। कार्टून्स को बड़े देख पाएं, इसलिए इन कार्टून्स में डबल मीनिंग जोक्स और अडल्ट कंटेंट का इस्तेमाल होने लगा। और देखते ही देखते सिम्पसन्स और फैमिली गाय की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। इनफैक्ट सिम्पसन्स और फैमिली गाय लगभग 30 सालों से चलते आ रहे हैं। और भाई लोग, फैमिली गाय में ग्लेन क्वेगमायर नाम का एक कैरेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब चीजों पे बात करता है। इतना ही नहीं, इस कार्टून में भाई बहन का पवित्र रिश्ते को भी गलत बताया है। ऐसे ही डबल मीनिंग जोक्स आपको सिम्पसन्स कार्टून में भी मिलेंगे, जहां छोटे बच्चे को लेकर भी यही मजाक किया गया। सोचो, सिम्पसन्स के 34th सीजन को 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है, यानी ऐसे जोक्स सीधा 10 लाख लोगों तक पहुंच जाते हैं। शायद इसीलिए सिम्पसन्स के कई एपिसोड्स को PG-14 का टैग दिया गया, जिससे छोटे बच्चे कुछ एपिसोड्स को ना देख पाए। पर बच्चों को कोई रोक सकता है क्या? नंबर 2, नोआरा बना आवारा। कौन है राजा बेटा जो हर दम करता है दंगा और करता है उल्टी पुल्टी दुनिया सारी? शिनचैन। ये कार्टून हर एक ने अपने बचपन से लेकर 55 तक तो देखा ही होगा, लेकिन 2008 से 2009 के बीच शिनचैन इंडिया से गायब हो गया। वजह, शो के अंदर दिखाई जाने वाली अश्लीलता। फरजहां नाम की एक दादी ने बताया कि जब से उनकी 5 साल की पोती ने शिनचैन देखना शुरू किया, वो बेहद असभ्य बर्ताव करने लगी है। अब आप ही बताओ, 5 साल का शिनचैन जब खुलेआम औरतों के साथ फ्लर्ट करते दिखाया जाएगा तो बच्चों के दिमाग पर क्या असर होगा? कभी शिनचैन अपनी टीचर को अपने साथ सोने को कहता है, तो कभी वो लड़की के पैरों की तारीफ करता है, और तो और कभी कभी वो लड़कियों पे कमेंट भी मारता है। इतना ही नहीं, इस कार्टून में बेतुके न्यूड सीन्स भी डाले गए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद शिनचैन जापान के अंदर मचा रहा है। वहाँ शिनचैन के इतने फैंस हैं कि जापान की मेट्रो के ऊपर भी शिनचैन के पोस्टर लगाए जाते हैं। पर क्या लगता है, इंडिया के अंदर ऐसे अश्लील कार्टून्स को दिखाना चाहिए? नंबर 3, पॉकेट में रॉकेट है। कार्टून ऐसा बनाओ कि स्कूल के 4 बच्चे उससे रिलेट कर जाएं, क्योंकि स्कूल में कम मार्क्स लाना, घर पे रोते हुए जाना, अपनी बंदी को किसी के साथ देखना और बहुत कुछ चीज लोगों ने इस कार्टून से रिलेट की होगी। पर इतना सब सिखाता ये कार्टून कई बुरी चीजें भी साथ लाया था। अब कहने को तो डोरेमोन नोबिता का मसीहा है, लेकिन किसी लड़की के बाथरूम में जाने का गैजेट एक बच्चे को कौन देता है? और तो और डोरेमोन के एक एपिसोड के दौरान शिजुका को बिना कपड़ों के भी दिखाया गया। इसी सब के चलते डोरेमोन कार्टून के कई एपिसोड्स बैन या फिर सेंसर कर दिए गए। पर बच्चों के कार्टून्स में ऐसे सीन्स आखिर क्यों? तो जब जनता ने इसका जवाब मांगा तो जापान की लेखक मकीको इटो ने बताया कि जापान में नहाते वक्त किसी का गलती से अंदर चले जाना एक आम बात है, फिर चाहे इस पूरी चीज को बाहर के देश गंदी नजर से देखते हो, पर हमारे यहाँ ये कॉमन है। पर इंडिया का क्या? हमारे यहाँ भी ऐसा कॉमन नहीं है, राइट? तो भाई लोग, ऐसे मामलों में बच्चे आखिर टीवी पर क्या देख रहे हैं, उस पे ज्यादा ध्यान रखें। नंबर 4, लड्डू का खेल है सारा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? छोटा भीम और छुटकी को देख हर एक को यही सवाल मन में आता है। और जब लोगों के सामने छोटा भीम और इंदुमती वाली कहानी आई, तब इकट्ठे लोगों ने #जस्टिस फॉर चुटकी का नारा लगाया। लेकिन लोगों के इतने भड़कने की वजह, कार्टून में दिखाया छोटा भीम और छुटकी का प्यार, और ये प्यार इकरार के साथ अश्लीलता पे तब पहुंचा जब कालिया ने कहा कि जब भी भीम और छुटकी एक साथ कहीं गायब होते हैं, उन्हें वक्त लगता है। कितनी देर कर दी इन लोगों ने? नहीं तो क्या यार, ये भीम और चुटकी जब भी एक साथ जाते हैं ना तो लेट ही होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ऐसा ही एक डबल मीनिंग जोक तब भी डाला गया था जब छोटा भीम के एपिसोड में क्रिकेट मैच चल रही थी और एक तोतले कैरेक्टर को स्कोर बताने के लिए खड़ा कर दिया गया। 2 ओवरों में मोटू और बिल्डू ने मिलके जोते हैं अल्लाह अब ये तो हुई कार्टून के अंदर की बात, लेकिन कार्टून के बाहर का क्या? मीमर्स ने छोटा भीम को लेकर कई उल्टे सीधे मीम्स बना डाले। इसमें खास करके टुनटुन मौसी वाले मीम्स ही सामने आए। इसी के साथ लोगों ने कंगना रनौत पर भी मीम्स बना डाले। अब इसे देख तो उन्होंने भी कहा होगा, मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन फैक्ट भाई की माने तो छोटा भीम जैसे इंडियन कार्टून के साथ ऐसी छिड़खानी नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, सब गोल मटोल है।
अब सिर्फ इतना सीन देखकर तो कोई भी समझ सकता है कि ये बलून नहीं है, पर स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स कार्टून में इस अडल्ट जोक को घुमाकर बताया गया। ऐसा ही छोलमाल इस कार्टून ने अपने दूसरे एपिसोड में भी किया। इस एपिसोड में स्पॉन्ज बॉब एक आइलैंड में फंस जाता है और उसे बचाने सैंडी को आना पड़ता है। बस दिक्कत ये थी कि उससे टिकलर नाम के विलेन से लड़ना होता है, मगर भाई लोग वो टिकलर एक फ्रेंच भाषी बताया गया। 4 floors of fear. अब आमतौर पे तो कोई इसके पीछे का अडल्ट जोक नहीं समझ पाता, लेकिन फ्रेंच टिकलर एक कॉन्डोम का नाम है। सैंडी का ऐसा ही किस्सा स्पॉन्जी बॉब के एक एपिसोड के दौरान देखने को मिला, जहां स्पॉन्जी बॉब हेयर कट के नाम से भागता है और सैंडी को पता चलता है कि स्पॉन्जी बॉब भैया को तो बाल ही नहीं है, तो आखिर हेयर कट कहाँ होने वाला है। अब चलो ये तो हुई छुपे हुए जोक्स की बात, लेकिन इस कार्टून ने अपने एक एपिसोड में ऐसा भी दिखाया था कि स्पॉन्जी बॉब अपने टीवी पे अडल्ट कंटेंट देख रहा है और उसके पालतू पेट गैरी की वजह से वो चैनल चेंज कर देता है, यानी पहले गोलमाल और फिर झोलमाल। नंबर 6, टॉम और जेरी से होशियार। 1940s से चलता आ रहा चूहे बिल्ली का खेल आज तक बच्चों के मन में बरकरार है। इनफैक्ट आज के बच्चों के लिए टॉम एंड जेरी सिंगापुर नाम की सीरीज भी निकाली गई, लेकिन शायद ही कोई इस मासूम से कार्टून के पीछे की सच्चाई को जान पाया है। इसके राज का खुलासा करने आपको इस कार्टून के 2 सीन्स को ध्यान से देखना होगा। पहला सीन है जब जेरी टॉम के हाथों से क्रीम रोल का सेवन कर रहा होता है। अब बच्चों के लिए तो ये आम बात है, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो क्रीम फिलिंग को ऐसे चाटना और बाद में उसी क्रीम को जेरी के ऊपर फेंकना किसी भी बड़े के लिए ये एक आम बात नहीं है। समझ रहे हो? अब आते हैं दूसरे सीन की ओर। यहाँ टॉम एक एडल्ट मैगजीन पढ़ते दिखाया गया, जिसके ऊपर वन पीस पहने बिल्ली की तस्वीर है और मैगजीन के ऊपर वाव लिखा है। चलो यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब टॉम उस मैगजीन को नीचे रखता है तो आपको उसमें बने विचित्र चित्र नजर आएंगे। मतलब चाहे बचपन में इसे किसी ने नोटिस ना किया हो, पर आज फैक्ट बाय की नजरों से ये आप तक पहुँच गया। नंबर 7, सबसे पहला कौन? मिस्का मुस्का मिकी माउस। मिकी माउस दुनिया का ऐसा पहला कार्टून है जिसे हॉलीवुड के वॉक ऑफ फेम पे डाला गया, लेकिन कार्टून की दुनिया में प्रथम नींव रखने वाला ये कार्टून अडल्ट जोक्स मारने में भी प्रथम था। जी हाँ, मिकी और मिनी गूफी के पेट के अंदर कैंडल लाइट डिनर बना रहे होते हैं और मिकी कहता है कि तुम्हें तो पता ही है जब 2 लोग अकेले होते हैं तब वो क्या करते हैं, और कुछ ही देर बाद उस पेट में से पप्पी जप्पी की आवाजें आती हैं और गूफी को गुदगुदी होने लगती है। You know what 2 people do when they're alone, right? यानी इस मजाक को बड़े ही नहीं बच्चे भी आसानी से समझ लेंगे। अगर एक डेटा की माने तो 3 से 11 साल के बच्चों में से 98% बच्चों ने मिकी माउस के बारे में सुना है। और भाई लोग, यही वो एज है जहां एक आम बच्चा जो देखता है वही अपने अंदर उतारना सीखता है। तो अपने बच्चे को वही दिखाओ जिससे वो आगे बढ़ सके। नंबर 8, डिज्नी मूवी का राज। मतलब अपने बिस्तर में रजाई ओढ़े हाथ में शराब लिए राजा शीशे से कहता है कि रानी को दिखाओ। अब राजा सिर्फ रानी को देख के खुश होना चाहता है या कुछ और, ये तो श्रेक के मेकर्स को ही पता। पर फैक्ट बाय की माने तो इस मूवी को 18+ का ही सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रेक मूवी में बच्चों के लिए कम और एडल्ट्स के लिए ज्यादा सीन्स थे। अब जैसे कि इस मूवी का वो सीन ही देख लो जहाँ कई महिलाएं श्रेक के इंसानी रूप को देखकर उस पर बिन मौसम बरसात की तरह टूट पड़ती हैं। और ऐसी ही दिक्कत डिज्नी के अलादीन मूवी में भी है। अलादीन के एक मूवी में जैस्मिन और उसकी शादी हो रही है, पर हाथी के हिलने से जमीन भी हिलती है और मजाक में जेनी कहता है कि जमीन को तो हनीमून की रात को हिलना चाहिए, अभी नहीं। शायद मेकर्स को लगा होगा कि जेनी के इस 2 सेकंड वाली कमेंट्री को बच्चे नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन फैक्ट बाय के कानों से कोई बच सकता है क्या? तो भाई लोग, ये थे बच्चों के वो कार्टून्स जिसमें चतुराई से एडल्ट जोक्स को छुपाया गया है। और ऐसे ही मेकर्स ने कार्टून के धर्म को भी आज तक गुप्त रखा था। अगर आप अपने फेवरेट कार्टून्स के धर्म को जानना चाहते हो तो इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।